नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप सरेंडर कर दिया, लगभग पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। अखिलेश यादव मुलायम हो गए। क्या परिवार की खातिर अखिलेश ने अपनी छवि का बलिदान एक तरह से कर दिया, जिसे बदलने के लिए वो आगे बढ़ रहे थे? क्या मजबूर छवि के बल पर 2017 में यूपी फतह करेंगे अखिलेश, या बड़ी सियासी जंग जीतने के लिए सीएम अखिलेश यादव की यह सोची समझी रणनीति है? पिछले 3 दिनों में समाजवादी पार्टी में मचे सियासी घमासान पर आज के हल्ला बोल में अपने खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट, कुनबे के झगड़े में समझौता का फॉर्मूला आखिर निकला कैसे, पहले देखिए। कोई मतभेद नहीं है। अभी हम तो कल आए थे। सरकार और पार्टी के पदों से शिवपाल यादव के इस्तीफे के बाद देर रात समाजवादी पार्टी का जो सियासी ड्रामा क्लाइमेक्स पर पहुंचा था, कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के इस ऐलान से उसका पटाक्षेप होता नजर आया। कोई मतभेद नहीं है। अभी हम तो कल आए थे, अभी चले गए हैं। मैंने दोबारा काम कैसे चले आगे बढ़े चुनाव के लिए, उसके लिए मैंने मीटिंग कराई। उसके बाद आ जाएंगे। कोई कहीं किसी प्रकार का मतभेद नहीं। सीएम अखिलेश का फैसला नेताजी ने पलट दिया है। कथित तौर पर करप्शन के आरोपों पर मंत्रिमंडल से हटाए गए गायत्री प्रजापति अखिलेश कैबिनेट की फिर से शोभा बनेंगे। सूत्रों के मुताबिक समझौते और फॉर्मूले जो तय हुए हैं, उसके मुताबिक गायत्री प्रजापति की मंत्रिमंडल में तो वापसी होगी, लेकिन उन्हें पुराना वाला विभाग नहीं मिलेगा। शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। शिवपाल यादव की मंत्रिमंडल में वापसी होगी। मंत्रिमंडल में शिवपाल यादव को उनके सारे महकमे मिल जाएंगे, जिसे 13 सितंबर को अखिलेश ने छीन लिया था। चुनाव टिकट के बंटवारे में सीएम अखिलेश की राय अहम होगी। अमर सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। समझौता फॉर्मूला के बाद शिवपाल जब समर्थकों के बीच आए तो उन्होंने साफ कह दिया, नेताजी का हर आदेश सिर माथे। यानी शिवपाल को अब कोई शिकायत नहीं। नेताजी का तो संदेश हमारे लिए आदेश है। ये मैंने पहले ही बता दिया, नेताजी का संदेश हमारे लिए आदेश है। तो हमने अपनी पूरी बात बता दी। अब नेताजी बात करके, नेताजी की बात तो मानना है मुझे, और नेताजी जो भी फैसला करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने भी फॉर्मूले पर सहमति दे दी है। वो पहले भी कहते रहे हैं, नेताजी का हर फैसला वो मानेंगे। लेकिन इस पर औपचारिक मुहर लगाने के लिए शनिवार सुबह 10 बजे पार्टी की अहम बैठक होगी, जिसके बाद फैसलों का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। सवाल उठता है कि इस ड्रामे से किसे क्या मिला? क्या समझौता फॉर्मूला से ये संकेत नहीं जा रहा कि अखिलेश मजबूर सीएम के रूप में सामने आए हैं? गायत्री प्रजापति की वापसी का मतलब ये नहीं कि अखिलेश अपनी इच्छा से किसी मंत्री को हटा भी नहीं सकते। शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद के साथ सारे विभाग मिलने का मतलब ये तो नहीं कि भतीजे पर चाचा भारी पड़े। इस झगड़े में अखिलेश को आखिर क्या मिला? प्रदेश अध्यक्ष का पद गया, मंत्री प्रजापति का फैसला पलटा, चाचा से छीने विभाग लौटाने पड़े। फायदा सिर्फ इतना कि टिकट वितरण में वो अपनी चला पाएंगे। अमर सिंह पर कार्रवाई का भी भरोसा मिला है। साफ है कि इस विवाद में परिवार की खातिर अखिलेश मुलायम होते नजर आए हैं। क्या अखिलेश की ये छवि 2017 चुनाव में उनके लिए फायदेमंद होगी? अनूप श्रीवास्तव के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। चर्चा के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। श्रीकांत शर्मा जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुधींद्र सिंह भदौरिया साहब, जो कि बीएसपी के नेता हैं, वो जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से सैयद आसिम वकार साहब हमारे साथ हैं, और शरद प्रधान जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। सबसे पहले वकार साहब, आपके पास आना चाहती हूँ। आज एक तरह से साबित कर दिया आपने कि लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार की कोई हैसियत नहीं है, और अखिलेश यादव तो बच्चा है जी। ये मुलायम सिंह यादव ने लगभग साबित कर दिया। तो मैं समझता था कि आप थोड़े से और सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगी,
तो बड़ी आपने मेहरबानी साहब कर दी। तो दूसरी बात, समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, नेताजी हमारे लिए सम्मानित हैं, आपके लिए हो ना हो, लेकिन इसको समझने के लिए आपको हमारी पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगी। जब आप पार्टी ज्वाइन करेंगी तो आपको पार्टी के प्रोटोकॉल के बारे में, ये आपका जवाब है, नीतियों के बारे में, ये आपका जवाब मेरी बात, मेरे जवाब तो बहुत एक से हैं। पत्रकार आपसे कोई सवाल पूछेगा तो ये आपका जवाब है। अरे आप कुछ भी पूछ लें, आप तो साहब, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, खाली हम लोग को हक नहीं है कुछ भी कहने का। ये बड़ा गंभीर मामला है हमारे मुल्क में। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने आपसे कह दिया कि हमारे पार्टी के मुखिया माननीय नेताजी, परिवार के मुखिया माननीय नेताजी, सरकार के मुखिया जनाब अखिलेश यादव जी। अरे तकलीफ तो ये है कि आपने उत्तर प्रदेश को परिवार का आंगन बना दिया है। आपको ऐसा एहसास हो रहा है, आपको ऐसा एहसास हो रहा है, आप अपनी तरफ से आजाद हैं कुछ भी सोचने के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग आंखें खोल के देख रहे हैं उनको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो लोग किराए की आंखों से देख रहे हैं, ये सही दूसरों की आंखों से देख रहे हैं, जो लोग गलत तरीके की आंखों से देख रहे हैं, उनको सब कुछ गलत दिखाई पड़ रहा है। श्रीकांत शर्मा जी, अब तो सब कुछ सलट गया परिवार में। देखिए अंजना जी, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी है, क्योंकि श्री मुलायम सिंह यादव जी को, श्री अखिलेश जी को दीवार पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ कि इनकी पराजय निश्चित है और ये डूबता हुआ जहाज है, ये बच नहीं सकता। और अखिलेश जी ने दोनों हाथों से जो सूबे को लूटने का काम किया है, और जो लूट है, तो लूट की जो पैसा है उसके बंटवारे के लिए ये आपने देखा किस तरह से गृह युद्ध छड़ा हुआ था, वो भी सेटल हो गया। क्योंकि लूट इसलिए मैं कहूंगा कि जिस तरह से प्रजापति के मामले में लोकायुक्त ने 2 साल पहले कहा था कि भाई ये खनन माफिया है और बुंदेलखंड से लेकर सोनभद्र तक ये पूरी तरह से खनन में लूट हो रही है, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, तो 2 साल पहले अखिलेश जी ने क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की? फिर अब आपको लग रहा है कि सीबीआई का डंडा चलने वाला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है, उसके बाद आपने दिखावे के लिए कार्रवाई की। अब आदरणीय मुलायम सिंह जी आज जाते हैं अपने कार्यालय में, वहां उसकी बहाली की घोषणा कर देते हैं। तो ये स्क्रिप्टेड एक ड्रामा है। दूसरा, अखिलेश जी मुख्यमंत्री के साथ साथ सूबे के गृह मंत्री भी हैं। जवाहर बाग के अंदर आपको याद होगा अंजना जी, लगातार इनका खुफिया विभाग इनको जानकारी देता रहा, और वहां पर राम वृक्ष यादव जो वहां एक जहरीला वृक्ष पैदा हुआ, उस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अंततोगत्वा वहां पर मुकुल द्विवेदी जो एसपी थे उनकी हत्या की गई, एसओ संतोष यादव उनकी हत्या की गई, और अखिलेश यादव जी पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद सोते रहे, क्योंकि प्रदेश लुटता है तो लुटने दो। अपराधी और भूमाफिया और खनन माफिया का गठजोड़ ये साबित हुई है पार्टी। और अब क्योंकि जहाज डूब रहा है, क्योंकि आप सपा सरकार आईसीयू में है, तो मुलायम सिंह जी यादव इसको बचाने के लिए अखिलेश यादव की इमेज को कैसे और ठीक किया जाए, तो एक नाटक का मंचन हो रहा है मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए और प्रदेश की जनता का ध्यान छवि कहां से अच्छी हो रही है? जो दागी हैं उनको वापस लेना पड़ रहा है, अखिलेश यादव को जो दागी हैं उनको वापस लेना पड़ रहा है। आप इसको छोड़िए, आप ये बताइए कि बीजेपी को, 1-2 लाइन में सर, सिर्फ बीजेपी को ये लड़ाई चलते रहने में फायदा है या लड़ाई सलट गया उससे फायदा है? चुनाव की बात कीजिए। देखिए अंजना जी, ये फायदा नुकसान का विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार 15 साल से नुकसान झेल रही है। आज आप यहां से गाड़ी लेकर कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता निकल जाए, ठीक है, दिल्ली से निकल जाए, लखनऊ से निकल जाए, हर गांव में आप चले जाओ, मलेरिया से और मच्छरों से जो दवाई का छिड़काव होता है गांव में, अंजना जी, उसका छिड़काव नहीं हो रहा है। गांव में सड़कें नहीं हैं, स्कूल की व्यवस्थाएं बिल्कुल समाप्त हो गई हैं, और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। स्कूल जाने वाली छात्राओं का इंटरव्यू कर लो, कॉलेज जाने वाली छात्राओं का इंटरव्यू कर लो, उनके अंदर खौफ है। ये समस्या है सूबे की, जिनको इन लोगों ने, सपा, बसपा और कांग्रेस ने 15 साल से सूबे को बंधक बना रखा है। तो लोग इनसे मुक्ति चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, और ये मुलायम सिंह जी के टोटे टोनके हैं कि टोटके करने की उनकी आदत रही है कि अखिलेश को दोबारा से ताजपोशी कैसे की जाए, उसका एक मात्र ये टोटका वो कर रहे हैं। इसका कोई जमीन पर उनको कोई फायदा होने वाला नहीं। सुधींद्र भदौरिया साहब, अब तो
मुलायम सिंह यादव ने अंततः सुलह करा दी है। देखिए, ऐसा है जैसा कि आप भी कह रही थी कि इस पूरे में जो सारा टकराव पैदा हो रहा था, अखिलेश यादव को पेश किया जा रहा था कि एक बहुत बहादुर, बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, पर आए सामने किस तरह से इन्होंने उनको माला पहनाकर स्वागत किया। गायत्री प्रजापति 3 दिन पहले निकाले गए और फिर उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय देके फिर से माला पहनाकर वापस लिया जा रहा है। पर उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि हमारे किसानों का जो 10-10, 20-20 हजार रुपए के कर्ज पे हमको आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए आपके मन में दर्द नहीं है? मुजफ्फरनगर के दंगा में जो 1 लाख लोग बेघर हो गए, उनके लिए मुलायम सिंह जी के मन में दर्द नहीं है? उनके लिए तो कभी इन्होंने इस तरह की कोशिश नहीं की गई। पर ये कोशिश वो हुई है तो वो लूट के पैसे के लिए, जो खुद मुलायम सिंह ने कहा करीब 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि ये लाखों रुपए की जो लूट हुई है, इससे 6 महीने के बाद चुनाव में नुकसान होगा। प्लॉटों की लूट बंद करो, पैसे की लूट बंद करो। पर इन लोगों ने कहा कि हम लूट न बंद करेंगे न हम रोकेंगे, पर पैसे का सही वितरण करवा दो तो हम चुप हो जाएंगे। अब मुलायम सिंह जी गए लखनऊ, उन्होंने पूरी जो डकैती पड़ी थी उत्तर प्रदेश की जनता की पैसे की, वो परिवार में ठीक से बांट दी है। पर मैं एक चीज एक लाइन में कह दूं, ये लूट पर फूट हुई है, थोड़े समय के लिए इन्होंने फिर से रख दिया, और जो ये लूट की फूट है एक दिन नासूर बन के जरूर टूटेगी, क्योंकि ये लोग अब आदी हो गए हैं लूट करने के लिए। ये जनता उत्तर प्रदेश की भी समझिए और इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। इसका जवाब वकार जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले सरज जी मैं जल्दी से एक बार आपके पास आना चाहती हूँ। कौन सवाशेर साबित हुआ? कौन सवाशेर साबित हुआ? इसमें तो जैसा आपने खुद ही कहा कि इसमें तो अखिलेश यादव बिल्कुल ध्वस्त हो गए, क्योंकि अभी तक जो था, शाम तक ये लग रहा था कि अखिलेश यादव की एक नई इमेज बूस्टिंग हो रही है और जिसको लेके वो 2017 के इलेक्शन में जाएंगे। और पहली बार अखिलेश यादव अपनी रीढ़ की हड्डी दिखा रहे थे 5 साल के बाद, जब वो पहले डीपी यादव के खिलाफ एक्शन लिया था। लेकिन ये तो बिल्कुल एंटी क्लाइमेक्स हो गया और इसमें बड़ा सबसे माहौल बन गया है। समाजवादी पार्टी ऐसा लगता है कि एक मजाक हो गई है और इसके लिए पिता उनके खुद रिस्पॉन्सिबल है। मुझे लगता है कि उनके पिता की उम्र की वजह से, उम्र का तकाजा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स उनको जो एज की वजह से होती हैं वो आती जा रही हैं, जिसकी वजह से शायद उनके एक्शन और रिएक्शन में जो है कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है और कई बार उनको देखा गया है कि वो भूल भी जाते हैं, तो शायद ये भी इसके पीछे कारण हो। लेकिन ये स्पष्ट है कि अखिलेश यादव को इसमें सिर्फ इतना हासिल हुआ है कि अमर सिंह बाहर रहेंगे, जिसका भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, और दूसरा दीपक सिंघल जो एक भ्रष्ट IAS ऑफिसर थे, उनकी वापसी नहीं होगी। बाकी अखिलेश यादव को कुछ नहीं मिला और शिवपाल यादव की इसमें सर्टनली अपर हैंड मिल गया। शिवपाल यादव को अपर हैंड मिल गया, इसका मतलब समझते हैं आप वकार साहब, ऐसे मंत्री जो दागी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया अखिलेश यादव ने, वापस करा दिया उसे, दागियों को फिर उन्हें मंत्री पद देना पड़ेगा, विभाग बदल के जो भी हो। ये आपको नहीं लगता है कि शर्मनाक है कि ऐसी परिस्थिति आप लोग एक चुने हुए मुख्यमंत्री पर थोप रहे हैं? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो अभी सुधीर जी ने बड़ा आरोप लगाया लूट खसोट का और पैसे की लूट का। हाँ। और मायावती जी के बारे में भूल गए बोलना, तो मैं इनको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने जब पहला चुनाव लड़ा था, अपनी जिंदगी का पहला चुनाव, तो प्लास्टिक की चप्पल पहनकर और साइकिल के कैरियर पर बैठ कर चुनाव लड़ा था उन्होंने। मैं तो बड़ी शांति से सुन रहा था, मैं तो बहुत सुकून से सुन रहा था। आपको तो आपको क्या भगा के लाया गया था? नहीं, हमको तो चुन के लाया गया था। और आपको कहां से लाया गया था? पकड़ के लाया गया था? नहीं, आपको किडनैप करके लाया गया था आपको। आप क्या भूमाफिया? बात सुनिए, मैंने बहुत सुकून से आप लोग की बात सुनी है, मैंने किसी को बीच में नहीं टोका है। आप लोगों ने जितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना थे आपने किए, मैं बिल्कुल सुकून से बैठा रहा। अब मैं बोल रहा हूं तो एंकर महोदया की ये जिम्मेदारी बनती है कि मेरी बात को पूरा होने दें, चाहे उसके लिए आपको इनकी आवाज बंद करना पड़े। ठीक है सुधींद्र जी एक बार वो जवाब दे लें। और एक सेकंड सैयद साहब, किसी के बीच में सैयद साहब अपना जवाब दीजिए। हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी भी है कि सवाल सुनकर सवाल का जवाब दें।
अपना सवाल खुद बनाकर तभी जवाब उस पर दूंगा मत पूरा, पहुंचिए। जैसे मेरे सवाल का जवाब जी दें पे लगा आप। दिया गया है, इसका जब तक क्यों जवाब ना दे मुख्यमंत्री लूं। पर ये थोपा मैं गया? पूछ रहा हूं कि पहला चुनाव साइकिल के कैरियर पर बैठकर और प्लास्टिक की टूटी हुई चप्पल पहनकर लड़ने वाली मायावती जी आज अकूत संपत्ति की मालिक हैं, अतः संपत्ति की मालिक हैं, आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है। तो ये लूट खसोट से बनाई है या कारोबार से बनाई है? सुनील भदौरिया जी जरा 4 कारोबार के नाम बता दिए मायावती जी के इस चैनल पर। ऐलान कीजिए चैनल के ऊपर कि आप उनके कारोबार जानते हैं। उन्होंने ये कारोबार इस पर शुरू किए बहस थे। मत ले जाइए। साल में इन कारोबार इस पर बहस मत ले जाइए। मायावती जी अरबों वकार साहब इस पे बहस मत ले जाइए। महंगी महंगी गाड़ियों में चलने वाले समाजवाद को हमने भी देखा है, सैफई वाला समाजवाद भी देखा है और हैप्पी बर्थडे वाली मायावती भी देखी है। आप मेरे सवाल का जवाब दें कि ये पैसा लूट खसोट का आया है पार्टी की मुखिया के पास या कारोबार उन्होंने शुरू किए हैं 4 से 8? अगर कारोबार से उन्होंने इतना रुपया कमाया है तो उन कारोबार का खुलासा कीजिए। चलिए ठीक है, इनके पास जवाब नहीं है। चाहता हूं यहाँ आपके पास जवाब नहीं है ना वकार मेरे पास साहब? सारे जवाब हैं, लेकिन मसला ये है कि आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग जो दिल चाहे कहकर निकल जाएं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी का कोई आदमी किसी तरह की कोई बात आपके ऊपर आपके इल्जाम साबित करे कि हाँ साहब आपने भी अपराध किया है और आप अपराधी हैं और आपने लूट खसोट किया है, तो आप लोग चाहते हैं कि हमारी जबानों को कैंचियों से काट दिया जाए, हम अपने बात अपनी कह ना पाए, हम अपनी जबान मत खोलें। अखिलेश मुलायम हो गए या उन्हें मुलायम बनना पड़ा अपने पिता और अपने चाचा के दबाव में, यानी एक बार फिर से परिस्थिति वही। शरद जी आप बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो बात प्रजापति की जो बात है, इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट है कि जब मुलायम सिंह आज वापस आए अपना ऐलान करने निर्णय, तो सबसे पहले उन्होंने प्रजापति की बात करी। हाँ। अब ना अपने भाई शिवपाल की वापसी की बात करी, ना उनके जो खासुल खास अमर सिंह है उनकी बात करी। इससे जाहिर होता है कि प्रजापति उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी थे और प्रजापति के भ्रष्टाचार के चर्चे जो है इतने ज्यादा हैं कि वो तो उसमें मैं बताना ही चाह रहा हूं कि ऐसा लगता है क्योंकि सीबीआई की जांच उनके खिलाफ हो रही थी। हाँ। ये भी मुमकिन है कि प्रजापति जैसे व्यक्ति ने इन लोगों को ब्लैकमेल कर दिया हो कि मैं जाकर के सबका खुलासा कर दूंगा कि कहां पैसा जाता था। ये इस बात की चर्चा हो रही है क्योंकि क्या वजह थी कि उसके इतनी सबके ऊपर उसको इंपॉर्टेंस दी गई जो बड़ा ताज्जुब होता है। गायत्री प्रजापति वही दागी मंत्री जिसे हटाने का फैसला अखिलेश यादव ने किया था। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि गायत्री प्रजापति को फिर से मंत्री बनाया जाएगा। इसके पीछे की वजह शरद जी बता रहे हैं, इस पर जवाब लेंगे सैयद आसिम वकार साहब से। श्रीकांत शर्मा जी, सुधींद्र जी हमारे साथ बने। छोटा सा ब्रेक। हल्ला बोल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ताक रही है, एक टक ताक रही है। कैसे सत्ता को लेकर, ताकत को लेकर, कुर्सी को लेकर जंग छिड़ी हुई है एक परिवार में, जैसे उत्तर प्रदेश एक परिवार में सिमट गया हो। और नेताजी ये शब्द तो न जाने शिवपाल यादव ने कितनी बार बोला, रामगोपाल यादव ने कितनी बार बोला, और अखिलेश यादव तो वही कर रहे हैं जो नेताजी कर रहे हैं। यहां तक कि ऐसे मंत्री जो दागी थे, जिन्हें उन्हें हटाया था, वापस लाना पड़ रहा है मुलायम सिंह यादव के कहने पर। लेकिन बहुत दिलचस्प बात शरद जी ने ब्रेक के पहले कही थी कि कैसे जब मुलायम सिंह यादव बाहर आए तो सबसे पहले गायत्री प्रजापति, वही दागी मंत्री जिसको अखिलेश यादव ने हटाया था, सबसे पहले कहा कि उसे वापस मंत्री बनाया जाएगा। कौन सी है वो मजबूरी, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए। कोई मतभेद नहीं है। अभी हमारे हम जब न्याय देखे कोई मतभेद नहीं है। अभी हमारे हम जब न्याय देखे क्यों लिया सैयद आसिम वकार साहब गायत्री प्रजापति का नाम और उसे मंत्री फिर से बनाना है, सबसे पहले क्यों बोला? मैंने देखिए लिस्ट होती है, अब उसमें जिसका नाम सामने आ गया उसका नाम ले लिया है। हाँ। मैंने फिर आपसे कहा है कि कयास लगाए जा सकते हैं, अपोजिशन जो विरोधी हैं कोई भी लोग हों अपने हिसाब से बात करते हैं, पत्रकार अपने हिसाब से आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे हैं। हम समाजवादी लोग हैं। श्रीकांत जी को नहीं, आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। श्रीकांत जी को शुरू में आपने 5 मिनट का मौका दिया, सुधींद्र भदौरिया जी को 6 मिनट का मौका दिया। आप समाज, मीडिया सबका विश्लेषण करने लग जाते हैं। सवाल का जवाब छोड़कर मीडिया का विश्लेषण करने में आप हमारे दर्शकों का टाइम बर्बाद करते हैं। अपनी जवाबदेही समझिए। वोट से चुनी हुई सरकार आपकी है, उत्तर प्रदेश आपके हाथ में है, उत्तर प्रदेश आपके हाथ में है, देश का सबसे बड़ा राज्य, और आप दूसरों का विश्लेषण करने लग जाते हैं। क्या परिस्थिति बना दी है आपने उत्तर प्रदेश? हमारे ही हाथ में रहेगा
और अगली बार भी इंशाल्लाह श्रीकांत शर्मा मुख्यमंत्री जी अंजना अखिलेश जी, यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। अंजना जी, इसमें गायत्री किसी तरह की प्रजापति कोई दो राय को नहीं मुलायम है। सिंह जी ने इसलिए सबसे पहले पार्टी में आने की बात कही, उसको मंत्री पद देने की बात इसलिए कही क्योंकि गायत्री प्रजापति के माध्यम से ये समाजवादी जो परिवार अरे है आप एक तली बात को अध्यक्ष बनाए हुए हैं, हम लोगों ने सवाल खड़ा काली किया उसके कमाई ऊपर। का कलेक्शन करता है। आपका अपना मामला, आप आप कड़ी ग्रेटर बार को नोएडा, बनाएं। सोनभद्र यह कड़ी और बार को बुंदेलखंड बनाएं। में हम लोग जिस क्या तरह से मतलब है खनन साहब, आप माफिया अगर किसी सक्रिय कड़ी है, बार को अध्यक्ष ये बना रहे हैं 5,000 तो करोड़ क्या की समाजवादी काली पार्टी कमाई के का किसी वकार साहब, कलेक्शन आऊंगी करने आपके वाला पास आदमी है। सर। तो ये तो कलेक्शन मैंने परिवार के लिए कलेक्शन करता है। तो आप इस तरह की जो आपको कलेक्शन करने वाला, धन संग्रह करने अगर वाला आपके व्यक्ति पास है, जानकारी है तो उसको आप कैसे पहले अलग सीबीआई छोड़ को दे सकते हैं? दीजिए। क्योंकि सीबीआई की जांच चल रही है, खत्म हो गई बात। ये या टीवी पैसा पे तो बैठ कर समाजवादी ज्ञान परिवार बांटने के से पास क्या आता फायदा है। परिवार, टीवी पे अरे भाई ज्ञान छोड़िए, बांटने से क्या फायदा? आपका जहाज मोदी जी डूब के गया, पास जाइए, आपके CBI चेहरे के से पास नकाब जाइए। उतर गया। CBI की आपका जांच चल रही है, अपराध, जाके भ्रष्टाचार दे का जो दीजिए गठजोड़ है वो सबके क्या सामने बच्चों आ वाली चुका बातें है। कर रहे हैं श्रीकांत जी? जनता आपको राष्ट्रीय पहचान प्रवक्ता चुकी है, है। राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसी बात 4.5 कीजिए। साल तक आप दोनों हाथों से सूबे को लूटते रहे, अपराधियों को आप आगे बढ़ाते रहे, भू माफिया को आप आगे बढ़ाते रहे, खनन माफिया को आप आगे करते रहे और जनता त्रस्त है। जनता के पास पीने तक का पानी नहीं है। गांव के अंदर लोग मर रहे हैं बुखार से, दवा नहीं मिल रही है लोगों को, मच्छर मारने की दवा तक आप नहीं छिड़कवा सकते गांव में। स्कूलों की हालत आपने बदतर कर दी है। आप किस मुंह से लोगों के पास वोट मांगने के लिए जाओगे? अधिकारियों को आप मरवाने का काम करते हैं। अंजना प्रजापति के बारे में एक और चीज जरूरी है बताना। आ रही हूँ बताओ। हाँ शरद जी बोलिए। शरद जी, मेरे ये प्रजापति का ये तो सबको मालूम है कि हाई कोर्ट ने में स्टेट गवर्नमेंट गई थी उनको बचाने के लिए कि उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी का जो ऑर्डर हुआ है वो वापस ले लिया जाए। अभी आज की मेरी जानकारी ये है कि आज स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में मूव करी है एसएलपी उस जांच को रोकने के लिए। इससे जाहिर होता है कितना डेस्परेशन है उसको बचाने के लिए, और इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मुलायम सिंह कितने उत्सुक है उनको वापस लेने के लिए और कितनी आसानी से अखिलेश यादव उस दबाव में आ गए। इसकी वजह सामने जग जाहिर हो जा रही है। जग जाहिर हो जा रही है। सुधींद्र भदौरिया साहब, देखिए, आपने कहा था शुरू में कि ये बच्चा मुख्यमंत्री साबित हुए। ये बच्चा मुख्यमंत्री मुलायम नहीं है और न ही इनके बेटे अखिलेश हैं। ये बहुत ही कमजोर और खुदगर्ज मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। ये घुटने इन्होंने टेक दिए भू माफियाओं के सामने, खनन माफियाओं के सामने। और मैं इससे जरूर ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी ये जो इमेज मेकओवर करने की बात हो रही थी, उससे उत्तर प्रदेश के लोगों को ये पता चल गया है कि किसानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए, दंगाग्रस्त लोगों के लिए इनके मन में कोई दर्द नहीं है। अगर दर्द है तो केवल एक ही बार के 40 लोग, इनको कैसे कहीं कहां स्थापित किया जाए। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी अब केवल परिवारवादी, जो इसकी संज्ञा थी, वो इसका नाम बदलकर परिवारवादी पार्टी हो गया है। जवाब दीजिए अब सबकी बातों का वकार साहब। देखिए, फिर मैंने आपसे कहा, सुधींद्र भदौरिया जी नाराज हो जाते हैं, आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि प्लास्टिक की चप्पल पहनकर साइकिल के कैरियर पर लड़ने वाली मायावती जी के कारोबार बता दिए जिससे उन्होंने अरे भाई, आप कमाल, संपत्ति बना ली है। घर जाके अब आप देखिए, नाराज होकर बोलने लगते हैं साहब। उसमें गाय भी थी और मुलायम सिंह भी सोते थे। आपने क्या जस्टिफाई कर रहे हैं सर? घर देखा जिसमें एक गाय बंदी मैंने थी आपसे कहा, वही भी सोते थे, राम गोपाल भी सोते थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बहन जी, इतना रुपया लाई कहाँ से? नसीमुद्दीन जी तो होमगार्ड हुआ करते थे, और होमगार्ड के पास इतना रुपया कैसे आ गया कि वो मलेशिया और सिंगापुर और थाईलैंड में कारोबार कर रहा है? ये अवैध रुपया है या आपने कमा के दिया है? सामने रहते हैं, आपकी तरह नहीं, बता तो दीजिए आप। दूर रहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, नसीमुद्दीन जी को रुपया आपने कमा के दिया है या अवैध रुपया कमा के इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर लिया है 50,000 करोड़ रुपए का? आप अपना जवाब नहीं देंगे। अंजना जी देखिए, वो सीएमओ जो हत्या हुई थी जेल में, वो जंगल राज था कि नहीं जंगल राज था? वो आईएएस अधिकारी जिसने आत्महत्या कर ली थी, वो लोग जो आपके यहाँ टिकट के पैसे वापस मांग रहे हैं, जो कह रहे हैं टिकट के पैसे वापस नहीं करोगे तो आत्महत्या कर लेंगे, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? गायत्री प्रजापति को वापस मंत्री बनाना इतनी बड़ी मजबूरी क्यों बन गई वकार साहब? वकार साहब, इसका जवाब दीजिएगा। अब ये किसकी शर्ट, मेरी भी शर्ट काली, तेरी भी शर्ट काली वाली लड़ाई आप लोग रख लीजिए अपने लिए। मेरे सवाल का जवाब दें। गायत्री प्रजापति को वापस मंत्री बनाना इतनी बड़ी मजबूरी क्यों हो गई मुलायम सिंह यादव की? क्या डर है?
सुनिए, बहुत सुनिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया है माननीय नेताजी, हाँ। और प्रदेश के मुखिया है, सरकार के मुखिया है माननीय अखिलेश जी। ठीक है, अखिलेश जी के अपने अधिकार हैं, वो जिसको चाहे हटाए, जिसको चाहे बनाए। हाँ। माननीय नेताजी के अपने अधिकार हैं, जिसको चाहे पद दे, जिससे चाहे पद ले लें। तो मैं समझता हूं इन दोनों के अपने अपने अधिकार हैं, इनके अधिकारों का हनन ना बीजेपी कर सकती है, ना बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। गायत्री प्रजापति को हटाने से क्यों डर गए मुलायम सिंह यादव? आप कुछ भी कहते रहिए, हमारी पार्टी के मुखिया के अपने अधिकार है। अगर आप उनके अधिकारों का हनन करेंगे तो ये तरीका गलत है, इस पर बात की जाएगी, जवाब दिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री के अधिकारों का आप हनन करेंगे तब भी हम जवाब देंगे। सवाल सुनिए, गायत्री प्रजापति को हटा देने के बाद क्या डर सता रहा था मुलायम सिंह यादव को? क्यों पूरी तरह से टक्कर की परिस्थिति बन गई कि किसी हाल में गायत्री प्रजापति को जल्दी से फिर से मंत्री बनाओ? क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है? देखिए बात समझिए, अभी सीबीआई की जांच चल रही है, अभी सीबीआई की जांच चल रही है। हाँ। और सीबीआई ने अभी किसी तरह से किसी को भी कहीं से कोई अपराधी घोषित नहीं किया है। जब सीबीआई अपराधी किसी को घोषित कर दे तब आप लोग चिल्लाइए। जब अभी तक किसी अदालत ने सजा नहीं मुकर्रर की है, जब अभी तक किसी अदालत में कोई अपराध साबित नहीं हुआ है, तो मैं समझता हूं कि अपराध साबित होने से पहले किसी को अपराधी कहना भी एक बहुत बड़ा अपराध होता है। लोकायुक्त ने यह कहा था कि जो सीएमओ मर रहे हैं, हत्याएं जिनकी सीएमओ की जेलों में हो रही हैं, उनके बारे में जवाब दीजिए। वो भी बेचारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। वो तो जेल में बंद है, वो जेल में बंद है। मरवाया किसने? ये भी गायत्री जेल में मरवाया किसने, ये तो बता दीजिए। अच्छा, ये बता दीजिए कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, जिस मंत्री को आपने और मायावती जी को अब ये रुपया जो कमा के दिया गया है, ये किस कारोबार से आया है? अवैध है या कारोबार से आया है? इतना बता दीजिए। अरे सुनील भदौरिया जी, बड़ी जानकारी आपके पास है और जेल में बंद है। अरे सर, आपके पास बड़ी जानकारी है, आप तो दूसरे दलों के अवैध और वैध रुपए जानते हैं, तो ये बता दीजिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के पास ये वैध रुपया है या अवैध रुपया है? कोशिश कीजिए, आप कीचड़ उछालिएगा, आप ही के मुंह पर गिरेगा। आपके कीचड़ उछालते हैं तो आप ही के मुंह पर गिर जाता है। श्रीकांत शर्मा जी, आप 1 घंटे से उछाल लेते तो आप जाके मुंह धो के आइए। पहले एक और इसमें स्पष्टता आप देखिए, सबसे पहले तो उठिए, मुंह धो के आइए। आप 1 घंटे से उछाल लेते तो समझिए सामने कि उसकी जांच सीबीआई से ना हो। अंजना जी, जब अखिलेश की सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट गई और ये कहने के लिए कि खनन घोटाले में जांच सीबीआई को ना दी जाए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो बहुत सख्त टिप्पणी थी और कहा कि आपकी अर्जी से लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार और अधिकारी इस खनन घोटाले में संलिप्त हैं, और उसके बावजूद भी, इतनी कड़ी फटकार के बावजूद भी अब ये राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है। तो इससे बड़ा और उदाहरण नहीं हो सकता। और आपने सवाल पूछा था कि आखिरकार प्रजापति की वापसी क्यों हो रही है, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह जी को मालूम है कि उनकी पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, क्योंकि वो काली कमाई जो खनन माफिया के माध्यम से ये परिवार, अखिलेश जी का परिवार कर रहा है, वो लगातार सबको जानकारी देते। और हमारे भदौरिया साहब बैठे हैं, बहन मायावती जी जो अखिलेश जी की बुआ हैं, वो अपराध भ्रष्टाचार की चैंपियन रही हैं, और अब उनके जो भतीजे हैं वो अपराध भ्रष्टाचार के सुपर चैंपियन हैं। तो दोनों लोगों को देखा जनता ने, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जरूर करते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, व्यापम घोटाले को जरा कार्रवाई नहीं करते हैं। बुआ भतीजे की जुगलबंदी से प्रदेश को लूटने का काम इन्होंने किया है। जनता आपको माफ करने वाली नहीं है भदौरिया साहब। उसका भी जिक्र बुआ जी को 2012 में रिजेक्ट किया, बुआ जी को 2012 में रिजेक्ट किया, भतीजे को 2017 में जनता रिजेक्ट करेगी। समस्या है बिजली, पानी, सड़क और बिगड़ती कानून व्यवस्था। तो सुधींद्र जी 2012 में बहन जी को इन्हीं कारणों से जनता ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि आपने डॉक्टर सचान को जेल के अंदर मरवाने का काम किया, आपने डॉक्टर बीपी सिंह को मरवाने का काम किया, क्योंकि एनआरएचएम घोटाले में बहन मायावती सीधे सीधे फंसी हुई है और भतीजे ने उसकी जांच नहीं कराई। इसलिए बुआ जी भतीजे के खिलाफ कभी नहीं बोलती है, न कभी धरना देती है। अरे आपकी लुटिया डूब चुकी है, आपको जनता ने खारिज कर दिया है, अब आप टीवी तक सीमित है, जमीन पर आपकी जमीन खिसक गई है। आपके पार्टी के एमपी ने कहा कि आप ड्रग माफियागिरी कर रहे हैं।
अरे 15 साल से आप वहाँ हैं। तूने अरे जनता आपसे जवाब पूछ रही है भदौरिया साहब, मंत्री आपके घूम रहे हैं, आपके भतीजे से जवाब पूछ रही है, बहन मायावती यानी कि अखिलेश जी की बुआ से सवाल पूछ रही है, राहुल गांधी जो युवराज है कांग्रेस के उनसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आप लोग लिप्त हैं। अरे 15 साल से आप सत्ता में है, 15 साल से उत्तर प्रदेश को लूटने का काम आप लोगों ने किया है। जनता को जवाब दे, आपकी बनती है, आपको देना जनता को जवाब। तो जवाब दीजिए भदौरिया साहब, आप पे आलोचना। अच्छा, अगली बार सुदीन जी, अगली बार लिस्ट लेके आइएगा नसीमुद्दीन जी के मायावती जी के वैध कारोबार की। सच्चाई आप सुनना नहीं चाहते। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिस तरह से बहन बेटियों का अपमान कर रहा है, अभी तक तो आपने अपनी पार्टी से उसको बर्खास्त नहीं किया। क्या जुगलबंदी है आपकी? आप अपना जवाब दीजिए ना। क्या जुगलबंदी है? आप अपना भी तो जनता को बताओ क्या जुगलबंदी है। अरे आप तो अपना खुलासा जनता को बताओ ना, जुगलबंदी भतीजे के साथ क्या है आपकी? कुछ लोग तो खनन अरे माफिया, बहन मायावती जी की फाइलें क्यों नहीं खुलती हैं? आपके डॉक्टर सचान की आत्मा, उनके परिवार के लोगों की बददुआएं बहन जी को लगी। आप अपना उसका उत्तर दीजिए ना। और जो मुकुल द्विवेदी शहीद हुए हैं उनके परिवार की बददुआएं इनको सपा सरकार को लगी है। दोनों सरकारें हत्यारी सरकार की, जनता इन हत्यारी सरकारों को रिजेक्ट करेगी। एक ब्रेक के लिए हमें इसके साथ रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। सरय जी, चूंकि आप उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो चुनावी इंप्लीकेशन इसका क्या होगा, ये आपसे पूछेंगे। आखिरी सवाल ये समझने की कोशिश कि मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से सुलह कराई है, उससे मामला क्या वाकई सुलट गया है या फिर बारूद लगा हुआ है, सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश ने आज भी कहा कि टिकट बंटवारे में कम से कम रास्ता मेरे से होकर जाना चाहिए। सारा चीज पूरे हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा से फायदा किसको होगा, नुकसान किसको? देखिए, जहां तक चुनाव का सवाल है, देखिए आज की डेट में तो समाजवादी पार्टी की इमेज बिल्कुल डाउन हो गई है। जो कल तक लग रहा था कि अखिलेश यादव एक वाकई में फुल्ली इन कमांड है और उनकी एक इमेज बूस्ट हो चुकी है और वो लेके इलेक्शन में जाएंगे तो समाजवादी पार्टी को बेनिफिट होगा। इससे ये अगर ये दिखने लगा कि समाजवादी पार्टी एक बिखरी हुई पार्टी है और इसका कोई भरोसा नहीं, ढोलबोल रहती है, तो एक सिंकिंग शिप वाली इमेज हो जाएगी। कंक्लूडिंग रिमार्क श्रीकांत जी, ऐसी सूरत में क्या होगा कि मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से सबसे पहले खिसकेगा मुस्लिम वोट, और मुस्लिम वोट अगर ड्रिफ्ट करेगा तो मायावती की तरफ ज्यादा जाएगा और कुछ कांग्रेस की तरफ भी जाएगा। इससे बहुत नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का और मुमकिन है कि बीएसपी का बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाए। श्रीकांत जी जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क। लेकिन नेताजी के नाम पर सब एकजुट हो ही जाते हैं ना। तो प्रदेश में ना जातिवाद चलेगा, ना धर्म की बात होगी, सिर्फ वहां परिवारवाद से उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिलेगी और विकासवाद पर इस बार चुनाव होगा। और जो विकास और सुशासन की जो ब्रांड एम्बेसडर है भारतीय जनता पार्टी, उसकी नेतृत्व में वहां सरकार। भदौरिया साहब, देखिए, ब्रांड एम्बेसडर का जो हाल दिल्ली में हुआ और बिहार में हुआ वो उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि बीच में है और बहन मायावती जी को इस समय आशा भरी नजरों से पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। वकार साहब, देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 में बनेगी और हमारे अगले मुख्यमंत्री भी जनाब अखिलेश यादव जी होंगे। जिनको जलन हो रही है वो जाके दुकानों से बरनौल खरीद लें। आजकल तो वैसे आपकी पार्टी के लिए एक ही नाम का मरहम चलता है और उस मरहम का नाम है मुलायम। सेल्स मुलायम जी, नेताजी के नाम से उसको आप लोग बेचते हैं, लेकिन कुल मिलाकर हंसते हुए कम से कम इस लड़ाई का अंत दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आज जब अखिलेश यादव सामने आए और उन्होंने बातचीत की तो लगा नहीं कि उनके अंदर का तूफान पूरा थमा है, क्योंकि अंत में कह गए कि हाँ ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे शिवपाल यादव, लेकिन टिकट बंटवारे का रास्ता मुझसे भी होकर गुजरना चाहिए। तूफान थमा नहीं है, कुछ देर के लिए बस रुका है। देखते रहिए।